राहुल और जिया दोनों भाई बहन थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते। उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। माँ बाप राहुल और जिया की सारी इच्छा पूरी करते। राहुल आईएएस बनना चाहता था। थोड़े दिन बाद जिया की शादी हो गई। जिया के ससुराल वाले भी बहुत अमीर थे, मायके वालों से भी ज़्यादा जिया के ससुराल वाले अमीर थे। राहुल भी अब बड़ा हो गया था और अपनी आईएएस की तैयारी करने में लग गया। राहुल की पढ़ाई अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक उसके पिता की मृत्यु हो गई और कुछ दिन बाद उसकी माता की भी मृत्यु हो गई। राहुल अब अकेला रह गया था। जिया मैके तो आई पर 4 दिन बाद ही अपनी ससुराल वापस चली गई। अब सारा कारोबार राहुल के कंधे पर ही आ गया था। राहुल को अनेक लोगों ने धोखा दिया। उन्होंने राहुल से एक बड़ी डील की पर उसमें उसे घाटा हुआ और राहुल बर्बाद हो गया। उसके खेत जब्त हो गए, घर की नीलामी हो गई। ऐशो आराम में रहने वाले राहुल के अब बुरे दिन आ गए थे। जिसके पास सैकड़ों लोग खाना खाते थे, आज वो एक निवाले के लिए तरस रहा था। जो मुलायम गद्दे पर सोता था, आज उसे सड़क पर सोना पड़ रहा था। जिस राहुल को हजारों लोग पहले हाथ जोड़ते थे, वही आज सबके सामने हाथ फैला रहा था। राहुल ने सोचा अपनी बहन के पास जाए, लेकिन अमीर बहन के पास भिखारी जैसे कैसे जाऊं? जिसके पास पहले बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर जाता था, आज उसके पास पैदल कैसे जाऊं? जरी की पोशाक में पहले जाता था, वहां अब फटे हुए कपड़े में कैसे जाऊं? परंतु राहुल मन में बोला, प्यार अमीर और गरीबी नहीं देखता। मेरी बहन मुझे अपने पास क्यों नहीं आने देगी भला? मुमकिन नहीं है ये कि वो मेरी हालत की वजह से मुझे धिक्कारे। मैं बहन के पास गया, बाहर दरवाजे पर खड़ा हुआ, बैल बजाने लगा। जिया ऊपर छत पर ही थी और राहुल को गेट पर खड़ा देख रही थी। राहुल ने ऊपर देखा पर बहन अंदर चली गई। राहुल को लगा बहन नीचे मिलने के लिए आ रही होगी, पर कोई नहीं आया। दरवाजे पर खड़े नौकर ने पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों खड़े हो चोरों के जैसे? निकलो यहाँ से। राहुल बोला, मेरी बहन का घर है ये, उसे अंदर जाकर बताओ जाओ। नौकर हंसकर घर में जाकर वापस आया। वह राहुल को बोला, चलो वहाँ तबेले में आपको खाना लाकर देता हूँ, वह खा लो और जाओ यहाँ से। राहुल ने पूछा, बहन ने क्या कहा? नौकर बोला, मैम साहब बोली होगा कोई भिखारी, बैठा दो तबेले में, दे दो उसे बासी खाना। राहुल तबेले में गया और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसे नौकर ने सूखी रोटी दे दी। राहुल ने वहाँ पर एक गड्ढा खोदा और वहाँ पर वह रोटी दबा दी। पानी पिए बिना वो वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन के बाद कुछ सोचकर राहुल दिल्ली चला जाता है। वहाँ जाकर राहुल एक दुकान में नौकरी करने लगा। वो आईएएस बनना चाहता था पर काम की वजह से वह पढ़ नहीं पाता था। कुछ दिन बाद राहुल ने वो नौकरी छोड़ दी और एक नाइट क्लब में वेटर का काम करने लगा। वो दिन में अपनी कोचिंग और पढ़ाई करता और उस पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए रात को नाइट क्लब में काम करता। पढ़ाई करते करते राहुल को 1 साल बीत गया। इस 1 साल में जिया को अपने भाई की याद तक नहीं आई। राहुल ने अपनी पढ़ाई पूरी लगन से की और आईएएस प्री और मेंस दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर लिए। उसे इंटरव्यू की कॉल आई। उसने पूरी लगन से इंटरव्यू की तैयारी की और इंटरव्यू भी पास कर लिया। राहुल ने अब शादी भी कर ली। वह बड़े बंगले में रहने लगा। एक दिन जिया के नौकर ने जिया से जाकर कहा, मैम साहब, अपने जिले के डीएम साहब आपसे मिलना चाहते हैं, बाहर ही खड़े हैं, क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूं? जब जिया को यह सूचना दी गई तो जिया एकदम से उठी और नौकर को चांटा मारकर बोली, तुम पागल हो क्या? एक आईएएस अधिकारी को तुमने बाहर खड़ा कर रखा है, जाओ पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंदर लेके आओ। जिया अपने पति के साथ दरवाजे पर खड़ी हो गई उस आईएएस के स्वागत के लिए। जैसे ही वो आईएएस अधिकारी अंदर आया, जिया की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि आईएएस अधिकारी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई राहुल ही था। राहुल ने अपनी बहन और जिया जी के पैर छुए, साथ ही राहुल की वाइफ ने भी अपने नंद और नंदोई के पैर छुए। जिया अपने भाई को आईएएस अधिकारी बन देख बहुत खुश थी। जिया ने राहुल के आईएएस बनने की खुशी में ढोल नगाड़े बजवाए। बड़े ठाठ से बहन ने भाई का स्वागत किया। दूसरे दिन बड़ी मेजबानी थी। गांव के बड़े बड़े लोगों को न्योता दिया गया। चंदन के टेबल थे, चांदी की थाली थी, 5 पकवान थे। सारे लोग टेबल पर बैठने ही वाले थे। उतने में भाई एकदम से उठा। सारे चकित हो गए, क्या हुआ? सब पूछने लगे और राहुल एकदम से तबेले में गया। वहाँ पर उसने उस गड्ढे को खोदकर जो रोटी उसमें डाली थी, उसने वो रोटी निकाली। जिया राहुल को बोली, भैया ये क्या पागल जैसी हरकतें कर रहे हो? वह बोला, दीदी तुम्हारे भाई को बैठने के लिए तबेला और खाने के लिए बासी रोटी ही योग्य है। यह सब भाई के लिए नहीं है, यह मेजबानी भाई के लिए नहीं है, ये सारा मान सम्मान भी भाई के लिए नहीं है। ये सब आज तुम मेरे इस रुतबे की वजह से कर रही हो। यह सब सुनकर जिया को अपने उस बुरे बर्ताव की याद आई जो कभी उसने अपने गरीब भाई के साथ किया था। उसे अपने किए का पछतावा होने लगा। उसने राहुल के पैर पकड़े और बोली, भैया भूल हो गई मुझसे, आप अपनी इस नादान बहन को माफ़ नहीं करोगे क्या? आपके प्यार को मैं नहीं भूलूंगी भैया, क्षमा करो मुझे और घर में चलो भाई। राहुल ने जिया के आंसू पोंछे, फिर वापस
कभी भी जिया ने किसी को भी तुच्छ नहीं समझा। बाहर की संपत्ति जो आज है कल नहीं, सच्ची संपत्ति प्यार है, वह कभी भूलना नहीं चाहिए, ऐसा वह सभी को बोलती रही। दोस्तों, आपको अगर हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।